नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान में पशुधन आदि। एक क्लास हो गई थी। अब देखो दूसरे पार्ट में अगला पशुधन भैंस। भैंस देखो, राजस्थान के अंदर भैंस सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? सबसे ज्यादा ये राजस्थान की राजधानी जयपुर, और फिर दूसरा नंबर अलवर। राजस्थान में भैंस सर्वाधिक जयपुर और अलवर यानी पूर्वी भाग में। सबसे कम कहां पर भैंस? सबसे कम राजस्थान में जैसलमेर में। सर्वाधिक जयपुर अलवर में, सबसे कम कहां पर? जैसलमेर में। अब देखो भैंसों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में नंबर कौन सा है? दूसरा। प्रथम नंबर किसका है? उत्तर प्रदेश का। भैंस सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, राजस्थान का नंबर कौन सा है? दूसरा। अब भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र यह है वल्लभनगर। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर, और वल्लभनगर है कहां पर? उदयपुर में। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर कहां पर है? उदयपुर में है। अब भैंस की नस्लों से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं। कौन कौन सी नस्लें हैं? छोटा सा सूत्र है, मुर्रा जा बैसु नारमे परा। मुर्रा जा बसु नारमे परा। मुर्रा जा बसु नारमे परा। गार यानी ज्यादातर भैंस गार में कीचड़ में रहती है, तो उसमें मिलता जुलता शब्द मुर्रा जा बसु नारमे परा। देखो किसका क्या मतलब लिखा था। नंबर 1 मुर्रा, मुंह का मतलब मुर्रा। नंबर 2 जा का मतलब है जाफराबादी, जाफराबादी। तीसरा बै का मतलब है बदावरी, बदावरी। चौथा सू का मतलब है सूरती, सूरती। ना का मतलब है नागपुरी, नागपुरी। रे का मतलब है रथ, रथ। मे का मतलब है मेसाणी, मेसाणी। पै का मतलब है मेसाणी, और ये लास्ट में है रा। रा का मतलब है राबी, और पै का मतलब पंडरपुरी, पंडरपुरी। और रा का मतलब है राबी। इस तरह से भैंस की नस्लें हो गई। मुंह का मुर्रा का मतलब मुर्रा, जा का मतलब जाफराबादी, बै का मतलब बदावरी, सू का मतलब सूरती, ना का मतलब नागपुरी, और रे का मतलब है रथ, मेर का मतलब है मेसाणी, पै का मतलब है पंडरपुरी, और रा का मतलब है राबी। अब देखो इनके ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले मुर्रा, मुर्रा नस्ल की भेड़, ये सॉरी भैंस। इस मुर्रा का मूल उत्पत्ति स्थान है रोहतक, हरियाणा के आसपास से। मुर्रा, इसको रुंडी या खुंडी भी कहते हैं। तो रुंडी या खुंडी भैंस की किस नस्ल को कहते हैं? मुर्रा को कहते हैं। ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थान, इसका मूल उत्पत्ति स्थान मोंटगोमरी, मोंटगोमरी जो है कहां पर? पाकिस्तान में। तो मुर्रा भैंस का उत्पत्ति स्थान कहां से माना जाता है? मोंटगोमरी जो है कहां पर? पाकिस्तान में। ये सर्वाधिक दूध देती है, सर्वाधिक दूध। तो सबसे उत्तम नस्ल भी कौन सी मानी जाएगी? जो ज्यादा दूध देगी। तो मुर्रा, इसको खुंडी भी कहते हैं। इसका मूल उत्पत्ति स्थान मोंटगोमरी पाकिस्तान में है। रोहतक से इसको उत्पत्ति स्थल माना जाता है। सबसे ज्यादा दूध, इसलिए सबसे ज्यादा उत्तम भी कौन सी है? रुंडी। अब देखो दूसरी बदावरी, बदावरी। और ये 30 जाफराबादी, ये भी इसकी नस्ल है। तो देखो जाफराबादी, इसका मूल उत्पत्ति स्थान कहां से माना जाता है? काठियावाड़, काठियावाड़ जो पड़ता कहां पर है? गुजरात में। तो जाफराबादी का मूल उत्पत्ति स्थान काठियावाड़, जो पड़ता कहां पर है? गुजरात में है। इसको 2004 में सर्वश्रेष्ठ मादा का पुरस्कार दिया गया था। तो किस भैंस की नस्ल को 2004 में सर्वश्रेष्ठ मादा का पुरस्कार दिया गया था? तो किसको? जाफराबादी, जाफराबादी को 2004 में सर्वश्रेष्ठ
मादा का पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद में अगली देखते हैं बदावरी। बदावरी का मतलब सू का मतलब सूरती। इस सूरती का मूल उत्पत्ति स्थान सूरत गुजरात से माना जाता है। राजस्थान में ये सूरती सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? उदयपुर में। सूरती राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर? उदयपुर में। नागपुरी, इसका मूल उत्पत्ति स्थान नागपुर महाराष्ट्र माना जाता है। फिर देखो रथ मेषाणी। इस मेषाणी का मूल उत्पत्ति स्थान मेहसाणा गुजरात। मेषाणी का मूल उत्पत्ति स्थान मेषाणी गुजरात माना जाता है। नागपुरी का नागपुर और पंढरपुरी और रब्बी, ये भी क्या है? भैंस की नस्लें हैं। पंढरपुरी और रब्बी ये भी किसकी नस्लें हैं? भैंस की नस्लें हैं। तो मुर्रा, जा का मतलब जाफराबादी, बदावरी, सूरती, नागपुरी, रथ, मेषाणी, रब्बी। और भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है? उदयपुर में। भैंस पाई सर्वाधिक कहां पर जाती है? जयपुर और अलवर में। अब देखो भैंस के बाद में अगला पशुधन देखते हैं भेड़। ये भी इंपॉर्टेंट है। भेड़ एवं उनसे संबंधित कई संस्थाएं हैं, उनसे संबंधित बार बार प्रश्न पूछते हैं। तो देखो भेड़, पहला प्रश्न तो ये सर्वाधिक कहां पर? तो सबसे ज्यादा पाई जाती पश्चिमी राजस्थान। और पश्चिमी राजस्थान में भी पहला नंबर बाड़मेर का, दूसरा नंबर जैसलमेर का। भेड़ सर्वाधिक बाड़मेर में, दूसरा नंबर जैसलमेर का। ये भेड़ सबसे कम कहां पर पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान। और दक्षिणी राजस्थान में भी न्यूनतम यहां पर बांसवाड़ा में। भेड़ सबसे कम कहां पर? बांसवाड़ा में। अब भेड़ एवं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न है राजस्थान का, और भेड़ों की दृष्टि से स्थान है तीसरा। पहला नंबर है आंध्र प्रदेश का। पहला नंबर आंध्र प्रदेश का। अब भेड़ से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं, उन विकास से उनसे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? अविकानगर। और अविकानगर कहां पर? टोंक में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1962 में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। फिर देखो भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान, यह है जयपुर में। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान ये कहां पर है? जयपुर में। फिर देखो भेड़ प्रजनन केंद्र है राजस्थान में एक। भेड़ प्रजनन केंद्र, ये भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है? फतेहपुर जो सीकर में है। भेड़ प्रजनन केंद्र ये कहां पर है? फतेहपुर। और फतेहपुर पड़ता कहां पर है? सीकर में पड़ता है। फिर देखो ऊन विकास बोर्ड, ये यहां पर जोधपुर में है। राजस्थान में ऊन विकास बोर्ड ये कहां पर है? जोधपुर में है। ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में। फिर एक संस्था है ऊन विश्लेषण संस्थान। ऊन विश्लेषण संस्थान, ये ऊन विश्लेषण संस्थान ये कहां पर है? ऊन विश्लेषण संस्थान ये कहां पर है? बीकानेर में है। ऊन विश्लेषण संस्थान बीकानेर में। तो देखो फिर से, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक में। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण केंद्र ये जयपुर में। भेड़ प्रजनन केंद्र ये सीकर में। ऊन विकास बोर्ड ये जोधपुर में। और ऊन विश्लेषण संस्थान ये बीकानेर में है। ठीक है, और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी ये भी कहां पर है? बीकानेर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी ये भी कहां पर है? बीकानेर में है। ऊन के उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है प्रथम। पूरे भारत की कितने प्रतिशत के आसपास राजस्थान के अंदर ऊन पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा 40% के आसपास। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी
ये भी कहां पर है? बीकानेर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? बीकानेर में। ऊन उत्पादन में राजस्थान का भारत में नंबर कौन सा है? पहला। अब देखो राजस्थान के अंदर भी सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करने वाले जिलों की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करने वाला जिला है जोधपुर। जोधपुर। इसके बाद में दूसरा नंबर का जिला है बीकानेर। हालांकि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में, लेकिन सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जोधपुर। और दूसरा नंबर है बीकानेर का, दूसरा नंबर है। ठीक है, अब देखो भेड़ की नस्लों से संबंधित कुछ बात करते हैं। भेड़ की नस्लें, सबसे पहले नंबर 1 मारवाड़ी। ये मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर के आसपास सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। वैसे अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान की बात करें तो सर्वाधिक कौन सी नस्ल पाई जाती है राजस्थान में? सर्वाधिक नस्ल मारवाड़ी। भेड़ की सर्वाधिक नस्ल कौन सी पाई जाती है? मारवाड़ी। टोटल भेड़ों की लगभग 65% के आसपास ये मारवाड़ी पाई जाती है। फिर देखो ये इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक। तो भेड़ की किस नस्ल की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है? मारवाड़ी की। अभी बीमार नहीं होती, तो लंबी दूरी भी तय करने में ये सक्षम है। तो प्रश्न पूछते हैं भैंस भेड़ की कौन सी नस्ल लंबी दूरी तय करने में सक्षम है? तो कौन सी है? मारवाड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक पाई भी जाती है मारवाड़ी। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी किसकी सबसे ज्यादा होती है? मारवाड़ी की होती है। फिर देखो दूसरी नस्ल है एक जैसलमेरी। जैसलमेरी नाम से पता चलता है पाई का प्रजाति सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है सबसे ज्यादा। इसके ऊपर प्रश्न क्या बनता है? सर्वाधिक ऊन 4 केजी के आसपास सबसे ज्यादा ऊन किस भेड़ की नस्ल से प्राप्त होती है? जैसलमेरी, जो सबसे ज्यादा बड़े जिले में पाई जाती है। इसके बाद में देखो नाली। नाली, इसके ऊन के लंबे लंबे नाल से होते हैं। नाली, नाली लंबे रेशे वाली ऊन। लंबे रेशे वाली ऊन, सबसे ज्यादा ऊन जैसलमेरी से, लंबे रेशे वाली ऊन किससे होती है? नाली से प्राप्त होती है। फिर देखो भेड़ की जो नस्लें हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चोकला। चोकला ये पाई का प्रजाति है शेखावाटी। शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू और सीकर में, शेखावाटी में पाई जाती है। इसके ऊपर प्रश्न क्या बनते हैं? इसको भारत की मेरिनो कहते हैं, इसका उपनाम। यही प्रश्न सबसे ज्यादा पूछते हैं। भारत की मेरिनो किस नस्ल को कहते हैं? चोकला को। मेरिनो क्यों? मेरिनो एक भेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। उससे विश्व में सबसे उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है, उसको मेरिनो ऊन कहते हैं। तो विश्व में सबसे उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है मेरिनो भेड़ से ऑस्ट्रेलिया में, उसको मेरिनो ऊन कहते हैं। भारत में सबसे उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है चोकला से, तो इसके साथ इसकी तुलना कर दी। भारत की मेरिनो के समान या भारत की मेरिनो किसे कहते हैं? चोकला को, जो पाई का प्रजाति सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखो एक नस्ल है चनोत्थर। 5 नंबर नस्ल चनोत्थर। इसके कान लंबे होते हैं, तो चरते समय जो जमीन से स्पर्श करते हैं। प्रश्न यहां पर क्या बना? भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसके कान चरते समय जमीन से स्पर्श करते हैं? चनोत्थर। कौन सी नस्ल के कान चरते समय जमीन से स्पर्श करते हैं? तो चनोत्थर से स्पर्श करते हैं। इसके अलावा इसकी अन्य नस्लें भेड़ की ये पुग्गल, पुग्गल, मगरा और सोनाड़ी। सोनाड़ी जो सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर में। प्रश्न इस तरह से पूछते हैं पुग्गल, मगरा, सोनाड़ी क्या है? तो भेड़ की नस्लें हैं ये। ठीक है, अब देखो भेड़ की नस्लों से संबंधित एक बार फिर बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? मारवाड़ी। सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी किसकी होती है? मारवाड़ी की। लंबी दूरी तय करने में सक्षम भी कौन सी है? मारवाड़ी। सबसे ज्यादा ऊन किससे प्राप्त होती है? जैसलमेरी से। सबसे लंबे रेशे वाली ऊन किससे प्राप्त होती है? नाली से। चरते समय जमीन से कान से स्पर्श किसकी करते हैं? चनोत्तर से। पुग्गल, मगरा ये भी भेड़ की नस्लें हैं। ठीक है, सोनाड़ी सर्वाधिक कहां पर? उदयपुर में। और सबसे उत्तम भेड़ की नस्ल कौन सी? चोकला। सबसे उत्तम किस्म की ऊन किससे प्राप्त होती है? चोकला से। भारत की मेरिनो भी किसे कहते हैं? चोकला को।